हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काढ़ा रेसिपी। और इस काढ़े में मैंने करीब 16 से 17 ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं और आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करते हैं, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये आपका काढ़ा चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या आपके सामान्य जुकाम, बुखार, फ्लू जैसी बीमारियाँ हों, उनसे बचाता है। तो आप अपने इस हेल्दी काढ़े को, हेल्दी टॉनिक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो आप इस हेल्दी टॉनिक को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं काढ़े में डालने वाली हूँ। तो काढ़े को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। तो ये मैंने लिया है तुलसी की पत्ती। तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसका धार्मिक महत्व होने के कारण ये हम सभी के आंगन में पाया जाता है। तो तुलसी आपके बहुत सारे रोगों को दूर करने में और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर है। तो चलिए हम आपको दूसरा दिखाते हैं। ये मैंने गिलोय लिया है। तो ये गिलोय का मैंने स्टेम लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऐसे गिलोय रखे हुए थे, मैंने उनको अच्छे से कट करके और पॉलिथीन में रैप करके मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो कई दिनों तक आप ऐसे गिलोय को रख करके स्टोर कर सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं, काढ़ा कई बार पी सकते हैं। तो गिलोय अगर आप चाहें तो घर पे इसके स्टेम को किसी गमले में गाड़ करके इसके पौधे को तैयार कर सकते हैं। बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो गिलोय बहुत ही गुणकारी होता है। इसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, इसलिए हम इसे अमृता भी कहते हैं। तो ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर होता है और बहुत सारी बीमारी जैसे कि चाहे स्वाइन फ्लू हो या डेंगू हो या आपका वात पित्त कफ हो, जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो या चेहरे पे मुहासे हो, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए गिलोय रामबाण इलाज होता है। तो गिलोय का आप ज़रूर यूज़ करें और गिलोय आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी बेल को अपने घर पर ही लगा सकते हैं और इसके स्टेम को अगर काट देंगे तो वो तुरंत ही ग्रोथ करने लगेगा। इसको लगाना भी बहुत आसान है। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप गिलोय का काढ़ा रेगुलर लीजिए। चलिए अब हम तीसरा दिखाते हैं, वो है लेमन ग्रास और इसे हम जराकुस कहते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा आप इसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर होता है और ये मैग्नीशियम से भरपूर होता है। तो अनिद्रा और थकान जैसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप इसे रेगुलर इसका काढ़ा पीते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। तो ये अगला मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ जैसा कि आप जानते हैं कि ये कैल्शियम आयरन से भरपूर होता है और प्लस ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा रोज़ लेते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। चलिए अगला हम आपको दिखाते हैं। सौंफ लिया है मैंने। तो सौंफ आपका ये भी बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और प्लस ये आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करता है और अगर आपको नींद की समस्या है तो उसको भी दूर करता है। तो ये अगला मैंने लिया है अजवाइन। तो अजवाइन आपका जुकाम हो, फ्लू हो, स्किन प्रॉब्लम हो या आपका पेट दर्द जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करता है। तो ये रही आपकी पीसी काली मिर्च जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। और मैं अब अगला आपको दिखा रही हूँ। ये है मैंने काला नमक लिया है। तो काला नमक आपके कई तरह के पोषक तत्व और मिनरल से भरपूर होता है और ये आपके पाचन को दुरुस्त करता है। तो अगली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हल्दी। तो हल्दी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और प्लस इसकी तासीर गर्म होने की वजह से ये आपके जुकाम में फायदेमंद होती है। और ये ली है मैंने अदरक। अदरक को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है और अदरक आप तो जानते ही हैं कि ये जुकाम फ्लू के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्लस जुकाम फ्लू में बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आपके पास अदरक नहीं तो आप सोंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सोंठ इस तरीके की होती है और आप सोंठ के इसके पाउडर बना करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही दालचीनी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं तो उसमें से एक दालचीनी भी है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है और प्लस ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाती है, उसके से जुड़ी प्रॉब्लम को ये कंट्रोल करती है। तो ये आपकी जो दालचीनी है ये आपके टीबी में भी बहुत लाभकारी होती है। तो इस तरीके से मैं और मसालों को आप दिखाती हूँ। मैं छोटी इलायची ले रही हूँ और छोटी इलायची भी आपकी बहुत अपच है, उल्टी मितली है, ऐसी ऐसी परेशानियों को दूर करती है। और ये आपकी बड़ी इलायची है, ये भी आपकी कब्ज, गैस, पेट से जुड़ी कई समस्या को दूर करती है। और साथ ही बड़ी इलायची भूख बढ़ाती है और हृदय और लीवर को स्वस्थ बनाती है। तो लौंग के भी बहुत सारे फायदेमंद हैं, इसी तरीके से वो भी कब्ज और गैस के लिए फायदेमंद होता है। तो ये सारे मसाले आपके बहुत फायदेमंद हैं। अब मैं आपको तेजपत्ते के फायदे बता रही हूँ। तो तेजपत्ता भी बहुत गुणकारी होता है और ये खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों में राहत देता है। तो अब मैं ले रही हूँ शहद। तो शहद तो आप जानते ही इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है और साथ ही कब्ज में होने वाली दिक्कत को दूर करता है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं मैंने उन सब की मेडिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं और अब मैं इन सबको बनाने वाली हूँ काढ़ा। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ नींबू को मैं लास्ट में यूज़ करूँगी काढ़े में, जिससे टेस्ट आपका बहुत अच्छा होगा काढ़े का। चलिए मैं काढ़े को दूसरा तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास इतने सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो आप सिंपल काढ़ा जो बनाएंगे उसके लिए ये बहुत नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है, ये आपके पास होने चाहिए। तो ये इसके लिए मैं लूँगी काली मिर्च और काला नमक और ये रही आपकी अदरक और ये मैं लूँगी गुड़ और ये रही हल्दी
और ये अजवाइन लिया है, और ये आपकी तुलसी की पत्ती। तो अगर आपको सिंपली आपके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो मैंने बताए हैं, तो आप इन सब का यूज़ करके एक अच्छा सा काढ़ा बना सकती हैं। अगर आपके पास गिलोय और लेमन ग्रास है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप तुलसी की पत्ती से ऐसा काढ़ा बना सकती हैं। और अगर आपके पास नींबू है तो आप काढ़े को थोड़ा सा और टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने बताया आपको कि जैसे कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है सारे, तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको 1 गिलास काढ़ा बनाना है तो आप इसके लिए 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने दूसरे गिलास का पानी ऐड कर दिया इसमें, और ये आपके 2 गिलास हो गए हैं पानी। और आप इसको अच्छे से बॉईल करेंगे तब आपका 1 गिलास काढ़ा बचेगा। यानी आपके उबालने के बाद आपने काढ़े में जितना पानी लिया था, काढ़ा का उतना पानी आपका आधा रह जाए, तब आप समझिए आपका काढ़ा अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए हम इन मसालों को पीस लेते हैं। और इसके लिए मैंने ये खरल लिया है, और उसमें मैंने ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग ले ली है। तो जितना मुझे बनाना है मैं उसकी क्वांटिटी से ले रही हूँ। तो ये मैंने करीब 2 इलायची और 2 छोटी इलायची ले ली है, और करीब 3 से 4 लौंग ले ली है, और इस तरीके से मैंने उसको दरदरा कूट लिया है। चलिए अब हम इसको उसमें पानी में ऐड करेंगे। तो देखिए मसाले मैंने कूट लिए हैं, और अब मैं इसे पानी में ऐड कर दूंगी। और ये मैंने यूज़ किया है अजवाइन, और ये रही अजवाइन। तो अजवाइन मैंने करीब 1.5 चम्मच लिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें अदरक डाल दी है, और ये रही आपकी काली मिर्च। तो काली मिर्च आपको अगर तीखा ज़्यादा नहीं आप पी सकते हैं तो उससे आप क्वांटिटीज़ की कम कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। और उसके बाद मैं ये काला नमक यूज़ करूँगी। तो काला नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर लीजिए। और ये मैंने लिया है सौंफ। तो सौंफ भी आपका 1 चम्मच मैंने यूज़ किया है, और ये करीब 2 तेज पत्ते मैंने इसमें डाल दिए। और उसके बाद मैंने ये इतना गुड़ ले लिया है। तो आपको जैसे जितना मिठास रखनी हो तो आप ऐसे इसमें गुड़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपकी लेमन ग्रास है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से बाइंड करके और अब मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो सिंपली डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके डालने से वो पूरी तरीके से इसमें डूबी रहती है। और अब मैं इसके बाद डालूँगी गिलोय। तो देखिए मैंने गिलोय को ऐसे कट करके रखा हुआ है। तो गिलोय आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और आप इसे इस तरीके से कट करके अच्छे से फ्रिज में पॉलीथीन में रैप करके रख दीजिए, तो आपकी गिलोय बहुत दिनों तक चलती है। और अब मैं इसमें तुलसी की पत्ती ऐड करूंगी। और ये मैंने डाल दिया दालचीनी का टुकड़ा। तो चलिए अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काढ़े में पड़ चुके हैं, और काढ़े को मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दिया है। तो देखिए कुछ ही मिनटों बाद आपके काढ़े में अच्छे से उबाल आने लगा है, और करीब ये आपका 10 मिनट के बाद काढ़ा आपका आधा हो गया है। तो चलिए अब हम इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं, और काढ़ा आपका तैयार हो चुका है। तो देखिए काढ़ा आपका तैयार हो चुका है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा 1 गिलास बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए पूरा 1 गिलास बनकर तैयार हो गया है काढ़ा आपका। और ये जो बचा हुआ है आप इसे 1 से 2 बार इसका अच्छे से यूज़ और कर सकते हैं, और आप इसमें और चाहे इंग्रेडिएंट्स को घटा बढ़ा करके फिर से काढ़ा तैयार कर लेंगे। तो ये आपकी हेल्दी टॉनिक रेडी है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी शहद। तो देखिए मैंने शहद लिया है और नींबू लिया है। तो अगर जैसे बच्चों को काली मिर्च नहीं पसंद होती है और या तीखा लगता है, तो आप उसमें शहद उनको ऐड करके दीजिए, तो इससे बच्चे पी लेंगे। और नींबू ऐड करके आप इस काढ़े को और टेस्टी बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें शहद डाल दिया। और अब मैं इसके बाद इसमें नींबू के रस को ऐड कर दूंगी। तो ये रहा आपका टेस्टी एंड हेल्दी टॉनिक हो गया तैयार। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और सभी को पिलाइए, बच्चों को पिलाइए, बड़ों को पिलाइए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये रहा आपका इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी टॉनिक तैयार। तो ये आपका चाहे कोरोना महामारी हो या आपका सामान्य सर्दी जुकाम हो या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
तो आपको ये मेरा स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा कैसा लगा और आप इस काढ़े रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।